नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके आरोग्य का ऑफिशियल चैनल। मैं डॉक्टर बीके चौरसिया को स्वागत करता हूं। यहां पे हम पिछले 44 सालों में किडनी और अन्य गंभीर रोगों का इलाज करते हैं आयुर्वेदिक तरीके से। और मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे सवाल के बारे में जो रोज बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं। क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर क्या क्रिएटिनिन नेचुरल तरीके से घट सकता है? क्या नॉर्मली बिना डायलिसिस के क्रिएटिनिन को कम किया जा सकता है? तो चलिए आज हम जानते हैं कि क्या वाकई बिना डायलिसिस के, बिना किसी एलोपैथ मेडिसिन के क्या आपका क्रिएटिनिन कम हो सकता है। मैं कुछ तरीके, कुछ रास्ते, कुछ सिस्टम बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिएटिनिन है क्या। ये हमारे शरीर की मांसपेशियों में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे किडनी फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देती है। जब किडनी कमज़ोर होती है और वो उसको छान के निकाल नहीं पाती तो क्रिएटिनिन खून में बढ़ने लगता है। यानी बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन सिर्फ एक संकेत है कि आपकी किडनी पर ओवरलोड है या आपकी किडनी डैमेज है। आयुर्वेद कहता है कि मूत्रवाह स्रोत का अवरोध ही रोग का मूल है। यानी आपके किडनी की फिल्ट्रेशन में जो अवरोध या ब्लॉकेज आ रही है वो इस रोग का मुख्य कारण है, ये आयुर्वेद मानता है। यानी आपके किडनी के रास्तों में अवरोध या टॉक्सिक जो जमा हो रहे हैं और वो शरीर उस गंदगी को बाहर निकाल नहीं पाता है तो क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। ये आपने समझा कि क्रिएटिनिन बढ़ना होता क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या क्रिएटिनिन नेचुरल तरीके से घट सकता है? जी हाँ, बिल्कुल घट सकता है। अगर आपकी किडनी 15%, 10% भी काम कर रही है तो उसे आयुर्वेद के माध्यम से, उसको पंचकर्मा के माध्यम से रिपेयर किया जा सकता है। अब इसके 3 प्रमुख उपाय बताए गए हैं आयुर्वेद में, मैं उसकी बात करूंगा। पहला है शुद्धि, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन। शरीर में जो भी टॉक्सिड्स हैं, यहाँ मैं बात अभी कर रहा हूँ क्रिएटिनिन की, उसको कैसे शरीर से बाहर निकालें। दूसरा है पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। किडनी की कोशिकाओं को ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसे हर्ब्स, ऐसा कॉम्बिनेशन देना जिससे वो फिर से रीजनरेट हो सके। और तीसरा है संजीवनी, यानी कि रीजनरेशन। डैमेज हो चुके नेफ्रॉन्स को फिर से रिवाइव करना ताकि वो फिर से फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर सके। 3 कॉन्सेप्ट, शुद्धि, पोषण और संजीवनी। इन 3 कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप किडनी को मेंटेन करके क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं। तो अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ बताऊंगा जो इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम किडनी रीजनरेशन थेरेपी के अंतर्गत करते हैं, जिसमें हम कई सारे प्रोसीजर्स, कई सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पंचकर्मा सबको कंबाइंड करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ हर्ब्स के बारे में जो आपको ईजिली आप जहाँ रहते हैं वहाँ उपलब्ध हो सकती है। तो पहला है पुनर्नवा, सूजन और टॉक्सिक दोनों को कम करता है। दूसरा है गोखरू, किडनी फिल्टर को स्ट्रांग बनाता है। तीसरा है वरुणादिक्वाथ, मूत्र मार्ग को साफ रखता है और क्रिएटिनिन लेवल को स्थिर रखने में मदद करता है। और इन हर्ब्स का कॉम्बिनेशन आपकी किडनी को मेंटेन रखने में मदद कर सकता है। बीके आरोग्य में इन हर्ब्स और इनके साथ कुछ और कॉम्बिनेशन से हमने न जाने कितने हजारों पेशेंट्स को एक नॉर्मल जिंदगी दी है और क्रिएटिनिन को मेंटेन करके एक नेचुरल क्रिएटिनिन कम किया है बिना डायलिसिस के। अब इसके साथ कुछ बातों का ध्यान और रखना है जिससे आपको क्रिएटिनिन घटाने में मदद मिल सकती है। वो क्या है? नमक की मात्रा को लिमिटेड कर दें, सेंधा नमक का सेवन करें, प्रोटीन की मात्रा कम से कम लें, मूंग की दाल या लिमिटेड जो प्रोटीन हम आपको अलाउड करते हैं उसको लें। सब्जियों में लौकी, तुरई, परवल और ऐसी हल्की सब्जियां खाएं, हैवी गरिश सब्जियां न खाएं। पैक्ड फूड, सोडा और मीट से दूरी बना लें और 15 मिनट अनुलोम विलोम कपालभाति करें। अगर इन दोनों चीज़ों को साथ में कंबाइन करते हैं तो किडनी पे लोड पड़ना कम हो जाएगा और धीरे धीरे क्रिएटिनिन नेचुरली डाउन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के पास समाधान है, बीके आरोग्य के पास समाधान है जो सिर्फ लक्षण नहीं, मूल कारण पे काम करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बीके आरोग्य में कौन सा आयुर्वेदिक कॉम्बो क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकता है तो कमेंट में लिखिए यस आयुर्वेदा। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बीके आरोग्य के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि किडनी का इलाज सिर्फ है आयुर्वेद और बीके आरोग्य के पास। नमस्कार, धन्यवाद।